So India's first AI news anchor introduced by OTV in Odisha. नॉर्मल न्यूज एंकर देखे थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला न्यूज एंकर आ गया है। अगर ऐसे एंकर आने लग गए तो भैया बहुत सारे एंकर्स की जॉब ही चली जाएगी फ्यूचर के अंदर। और जैसा कि हमने पिछली बार के आईबी के पेपर में देखा था, आईबी के एग्जाम के अंदर रीसेंट करंट अफेयर बहुत पूछ लिया गया था। जैसे एग्जाम अगर फरवरी में था तो उन्होंने दिसंबर जनवरी का ही करंट अफेयर पूछ लिया था। तो वो जब नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो आज की जुलाई की पहली जुलाई की इंपॉर्टेंट न्यूज में से अब ऐसा हो सकता है कि हम मैक्सिमम इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे। कुछ न्यूज हो सकती हैं जो छूट जाएंगी, वो आप अपने हिसाब से भी कवर कर सकते हैं। ओके, वील ट्राई टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज रेलिवेंट फॉर द एग्जाम। सो इंडियाज फर्स्ट एआई न्यूज एंकर इंट्रोड्यूस्ड बाय ओटीवी इन ओडिशा। सो ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड, एक बार हम इसको पढ़ लेंगे और उसको समझ लेंगे। ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड, an Odia based broadcast and digital media company in Odisha, introduced India's and Odisha's first regional multilingual artificial intelligence news anchor named Lisa in a ceremony held at Bhubaneswar, Odisha. तो यहाँ पर AI न्यूज एंकर आ गया है। ठीक है, AI न्यूज एंकर, ऐसे आपने नॉर्मल न्यूज एंकर देखे थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला न्यूज एंकर आ गया है। अगर ऐसे एंकर आने लग गए तो भैया बहुत सारे एंकर्स की जॉब ही चली जाएगी फ्यूचर के अंदर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एआई लीजा इज एन इनिशिएटिव ड्रिवन बाय द विजनरी टीम ऑफ ओटीवी। ओटीवी का फुल फॉर्म क्या है? ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड। तो ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड जो आपकी कंपनी है वो लेकर आई है एआई लीजा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीजा। लीजा इज द फर्स्ट एआई एंकर इन द फ्री टू एयर रीजनल टेलीविजन, और रीजनल लैंग्वेज के अंदर है। रीजनल मतलब ऐसे उड़िया भाषा हो गई, भोजपुरी भाषा हो गई, आपकी जो हमारी रीजनल जैसे तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गई, तमिल हो गई, वैसे रीजनल भाषा में लेकर आ गया। ये उड़िया में है। ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म एंड आल्सो द फर्स्ट उड़िया न्यूज एंकर विद एन एबिलिटी टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग उड़िया लैंग्वेज एंड अदर्स। तो ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी बोल सकती है, इंग्लिश में भी बोल सकती है और बाकी भाषाओं में भी बोल सकती है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर ये एंकरिंग कर सकती है। तो फ्यूचर के अंदर आपके ऐसे एंकर्स भी आएंगे जो एआई पे चलेंगे। So Odisha Television Limited, an Odia-based broadcast and digital media company in Odisha, introduced India's and Odisha's basically current affairs तुम्हारे ये 6 to 7 months के ही होते हैं जिस पर फोकस होता है। बट आईबी के एग्जाम के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा धक्का लगा था लोगों को, जैसे कि पेपर फरवरी में था और उन्होंने दिसंबर जैन के करंट अफेयर पूछ लिए थे। ये कोई एक्सपेक्ट करके नहीं गया था। तो मान लीजिए दिसंबर में नोटिफिकेशन आती है और सिमिलरली या जनवरी में आती है, जब भी आती है, और फॉर एग्जाम्पल फरवरी में पेपर है तो हम जनवरी का भी करंट अफेयर कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये मत सोचना कि फॉर एग्जाम्पल दिसंबर आगे आ जाती है, मान लिया जाए थोड़े दाम तो 15-20 दिन आगे खिसक जाएगी, तो हम 15-20 दिन जितनी भी आगे खिसकेगी वो करंट अफेयर भी कर लेंगे। सो आप करंट अफेयर से लेकर निश्चिंत रहिए, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर निश्चिंत रहिए। करंट अफेयर सिंस मैं पढ़ा रहा हूं तो चाहे वो दिसंबर का है, फरवरी का है, पेपर के अंदर जनवरी का आ रहा है, फरवरी का आ रहा है, हम वो भी खत्म कर लेंगे। बट ऑब्वियसली जनवरी के करंट अफेयर में आपको दिसंबर में नहीं करा सकता क्योंकि वो महीने आए ही नहीं। आई थिंक इतनी तो आपको पता ही है। ओके, सो ओडिया बेस्ड डिजिटल मीडिया कंपनी ओडिशा इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट रीजनल मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर। तो इनको तनख्वाह भी नहीं देनी। ओके, अब वो ऑब्वियसली ह्यूमन टच नहीं रहेगा इसके अंदर। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, नबार्ड 42nd फाउंडेशन डे 2023 12 जुलाई। अब इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि नबार्ड का फाउंडेशन डे 12 जुलाई है। और नबार्ड का आपसे पूछा भी गया है पुराने पेपर्स के अंदर कि नबार्ड कब फॉर्म हुआ। तो ये फॉर्मेशन ऑफ नबार्ड इज ऑन फॉर्मेशन 12 जुलाई 1982, 1982 के अंदर नबार्ड को लेकर आया गया था। नबार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो अमित शाह, द यूनियन होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इवेंट हेल्ड एट प्रगति मैदान। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। ये डिफेंस के एग्जाम्स में, एसएससी में बहुत जगहों पर पूछा गया है कि नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। सिंपल सवाल, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। चीफ गेस्ट इसमें आपके अमित शाह सर आए थे जो करंटली होम मिनिस्टर हैं। और नबार्ड ने क्या करा है भैया, इसके अंदर क्या करा है, प्लेड अ डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया बाय एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आया है ये एग्रीकल्चर के अंदर। और फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, सबका साथ सबका विकास। मतलब कि जैसे कि जनधन योजना है, जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन को एम करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि अगर एक अमीर बंदे का बैंक में अकाउंट हो तो एक गरीब बंदे का भी हो। और दूसरी चीज ये भी हो कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट सबकी हो, फाइनेंशियल सर्कल में सब आए। जो
गरीब स्थिति से आता है उसका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, और अगर उसको पैसा जा रहा है तो वो डीबीटी हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके अकाउंट में जाए। ये नहीं कि उसको नगद पैसे जब चलते थे तो बीच में पैसे उड़ जाते थे, बट अगर किसी के बैंक के अकाउंट में जा रहे हैं तो फिर उसके अंदर हेरा फेरी कम होगी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जितने भी भारत में लोग हैं सबके बैंक अकाउंट खुले, उनके इंश्योरेंस बने, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, कोई भी, जिससे उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होने लगे और वो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजिंग इंडस्ट्री में आ सके। तो नाबार्ड इंडिया का एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद अगली न्यूज है केरला गेट्स इंडियाज फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब इन कोच्चि। अब केरला के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर काफी कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। ओनली प्रॉब्लम इज दैट केरला में इंडस्ट्रीज नहीं आ पाती, या इंडस्ट्रीज है नहीं इतनी। उसका मेजर रीजन इज बिकॉज ऑफ दी जिस तरीके की सरकारें वहां पर रही हैं और स्ट्राइक्स वगैरह वहां पर बहुत ज्यादा होती है, जिससे कोई भी कंपनी वहां पर जाना नहीं चाहेगी। जब इतनी ज्यादा स्ट्राइक्स होती हैं तो इस माहौल के अंदर टू सर्वाइव इन दिस काइंड ऑफ environment is very tough because आपके profits रुक जाएंगे, आपके projects रुक जाएंगे, it becomes very tough. So Kerala got India's first construction innovation hub that will serve as a platform to promote innovation and entrepreneurship around sustainable and affordable building facilities by encouraging collaboration, knowledge sharing among the industry stakeholders. तो ये construction innovation hub है। Construction Innovation Hub was launched at the Shelter Tech Summit, a summit to advance housing and construction innovation, which was organized by the Habitat for Humanity and Kerala Startup Mission, Kusum in Chennai, Tamil Nadu. और इस वाले मिशन को जो है आपका जो CIH के बेसिक चीजों को देखेगा वो आपका कुसुम ही है। इस कुसुम को लिख लो, कुसुम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि सरकार की तरफ से कुसुम का फुल फॉर्म है केरला स्टार्टअप मिशन। कुसुम केरला स्टार्टअप मिशन, और केरला को मिला है भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब। ये किस पर फोकस करेगा? बेटर कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, बेटर हाउसेस होनी चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ओके, टू प्रमोट इनोवेशन होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबल अफोर्डेबल बिल्डिंग फैसिलिटी। सस्टेनेबल का मतलब है कि वो आज भी रहे, कल भी रहे, और उसके बाद करी गई है अफोर्डेबल बिल्डिंग की, कि सब लोग उसमें खरीद सके। ये नहीं कोई 5 करोड़ 10 करोड़ के फ्लैट बना दिए 4 करोड़ के, वो कोई अफोर्डेबल थोड़ी है, वो तो जिसके पास बहुत पैसा है वो खर्च करे। तो ये बोल रहे हैं अच्छे घरों को किफायती कीमत पे ऊपर दिया जाए, ठीक है, रीजनेबल कॉस्ट पर उनको दिया जाए। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, Rajasthan introduces India's first गिग वर्कर्स बिल 2023। गिग वर्कर का एक एग्जांपल हो गया जैसे कि जोमैटो डिलीवरी बॉयज होते हैं, जोमैटो के डिलीवरी बॉयज होते हैं ना, उनको गिग वर्कर को बोलते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि गिग वर्कर क्या है, फिर आके इस न्यूज को पढ़ेंगे। तो एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड ट्रांजैक्शनली ऑन अ टाइमर और टास्क बेस्ड मैनर हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज देयर आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ गए आपके, जैसे कि यहां पर हो गए क्लीनिंग माइक्रो टास्क, डिलीवरीज, राइड शेयरिंग। अब जैसे कि अगर आप उस पर देखो जो अर्बन क्लैब पे काम कर रहे हैं, आप घर पे उनको बुला रहे हो, जोमैटो के ड्राइवर्स हो गए, स्विगी के ड्राइवर्स हो गए, जेप्टो के ड्राइवर्स हो गए, ब्लिंकिट के ड्राइवर्स हो गए, वो सारे के सारे उनको हम बोलते हैं गिग वर्कर। सो 15 मिलियन फ्रीलांस वर्कर्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर, 90 मिलियन जॉब्स कुड पोटेंशियली बी एडेड बाय द गिग इकोनॉमी इन द नियर फ्यूचर। तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अब इसके अंदर इंडिया के अगर गिग वर्कर की बात करें तो ये जोमैटो स्विगी वाले हुए छोटे वर्कर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे वाले हैं, बड़े वर्कर्स भी हैं, जैसे कि हाई स्किल फ्रीलांसिंग, आईटी डिजाइन मैनेजमेंट, जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज देते हैं, किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, वो भी आपका गिग वर्कर हो गया। पर्सनल सर्विसेज, केयर, वेलनेस, टीचिंग, ये भी गिग वर्किंग के अंदर आ गए, जैसे कि आपके ट्यूशंस हो गए। ओके, तो की प्लेयर्स इन इंडियाज गिग इकोनॉमी जहां पर सबसे ज्यादा है वो हो गई आपकी उबर एंड ओला, स्विगी, जोमैटो, डिलीवरी, डंजो। जैसे कि बैंगलोर के अंदर डंजो है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है, डंजो है। और गाजियाबाद दिल्ली के अंदर एक सिमिलर है जिसको हम बोलते हैं पोर्टर। ठीक है, पोर्टर हो गया आपका दिल्ली में, और वहां पर नीचे डंजो बैंगलोर में। अर्बन हाउसिंग, एट होम, फ्लेक्सिंग गिल्ट एंड अपवर्क, परसेंटेज ऑफ कंपनीज, बाकी सारा परसेंटेज दिया हुआ है। इसके अंदर अगर हम देखें गिग वर्कफोर्स और इंडिया की नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।